स्पीशीज शब्द को पहली बार वैज्ञानिक रूप से परिभाषित यह जॉन रे ने किया और अर्नेस्ट हैकल ने फाइलम शब्द बताया था। अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को 1866 में पहली बार बताया था। बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ जीव के वर्ग की संवर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला उदाहरण है मानव का। मानव के लिए मैंने ट्रिक बनाया है होमो सेपियंस, मतलब मानव ने कहा होमो होमिनी प्राइमा कौन है, जिसमें सेपियंस यह स्पीशीज बताता है, होमो यह वंश बता रहा है, होमिनिडी यह कुल को बताता है, वहीं प्राइमा में प्राइ से प्राइमेटा जो गण को बताता है, मा से मैमेलिया जो वर्ग को बताता है, कौन से कॉर्डेटा जो फाइलम या संघ को बताता है। दूसरा उदाहरण है घरेलू मक्खी का, जिसका ट्रिक है मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी ने मौसा मौसी के घर में डिप किया तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा बनकर निकला, जिसमें डोमेस्टिका यह स्पीशीज बताता है, मौसा से मस्का जो वंश बताता है, मौसी से म्यूसिडी जो कुल बताता है, डिप से डिप्टेरा जो गण बताता है, इंसेक्ट से इंसेक्टा जो वर्ग बताता है और ऑर्थ्रोपोडा से आर्थ्रोपोडा जो फाइलम या संघ बताता है। तीसरा उदाहरण यह आम का है, जिसके लिए ट्रिक है मैंजीफेरा इंडिका, मतलब आम में मैंजी ने एना को साप दिया डाइकॉट एंजियो के लिए, उसमें इंडिका यह स्पीशीज बताता है, मैंजी से मैंजीफेरा जो वंश को बताता है, एना से एनाकार्डियेसी जो कुल को बताता है, साप से सेपिंडेल जो गण को बताता है, डाइकॉट से डाइकॉटलिडनी जो वर्ग को बताता है और एंजियो से एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन या भाग को बताता है। चौथा उदाहरण यह गेहूं का है, जिसके लिए ट्रिक है ट्रिटिकम एस्टिवम, मतलब गेहूं के काम के लिए ट्रिटी और पोआ पोल्स मोना एंजियो में गए, जिसमें एस्टिवम यह स्पीशीज बताता है, ट्रिटी यह ट्रिटिकम मतलब वंश बताता है, पोआ मतलब पोएसी जो कुल को बताता है, पोल्स मतलब पोएल्स जो गण को बताता है, मोना मतलब मोनोकॉटलिडनी जो वर्ग को बताता है, एंजियो मतलब एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन या भाग को बताता है। बच्चों, अब हम बाघ के वर्ग की संवर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बाघ का वैज्ञानिक नाम यह पैंथेरा टिग्रिस होता है, इसीलिए बाघ की स्पीशी यह टिग्रिस है, जीनस पैंथेरा है, कुल फेलिडी है, गण कार्निवोरा है, वर्ग मैमेलिया है, संघ कॉर्डेटा है और जगत एनिमेलिया है। तो बच्चों, अब हम कैरोलस लिनियस की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। जैसे उन्होंने द्विपद नाम पद्धति बनाई है, उन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर रखा था, मैंजीफेरा इंडिका का वर्णन भी लिन ने ही किया है, उन्होंने द्विजगत पद्धति मतलब पादप जगत और प्राणी जगत के बारे में बताया है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट और स्पीशीज को कैरोलस लिनियस ने अपनाया है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में मैंने अपने पिन कमेंट में बताया है, आप जाके वहां जरूर चेक कर लें। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कैरोलस लिनियस ने ही बनाई है। डिवीजन शब्द यह आइक्लर ने दिया है। एनिमल को बॉडी प्लान के आधार पर क्लासिफाई करना, जिससे फाइलम शब्द की नींव बनी, यह क्यूवियर ने बताई है।
फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी यह एच संतापाउ है और फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटैनी यह डॉक्टर बीरबल साहनी है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। न्यू सिस्टमैटिक्स यह जूलियन हक्सले ने प्रस्तुत किया था। अर्नेस्ट हैकल ने फाइलम शब्द बताया था। अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को 1866 में पहली बार बताया था और अर्नेस्ट हैकल ने ही 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताया है।